हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपना चला था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, और उसके दो वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। जिसमें पहले वीडियो में आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है, और सेकंड वीडियो में बताया था कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन जो है उसमें वो चेंजेस करता है। ठीक है, तो वो चेंजेस करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत पड़ रही थी फोर्स के लिए, वो सेकंड वीडियो में डिस्कस किए थे। आज अपन ये डिस्कस करेंगे कि जो चेंज इन स्टेट जो हो रहा था रेस्ट और मोशन में, वो चेंज इन स्टेट जो है वो फोर्स लगने पे कैसे डिपेंड होगा या कैसे वो चेंज होगा, आज अपन ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है उसकी स्टेट में चेंजेस कैसे होने वाले हैं। ओके, अब ये सारे के सारे चेंजेस बेटा होंगे किस पे, फोर्स पे डिपेंड करेंगे, और फोर्स पे भी डिपेंड करेंगे तो फोर्स में लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सारे के सारा मामला इसी पे डिपेंड करेगा। उन पे डिपेंड करेगा कि इसका मोशन जो है वो चेंज कैसे होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अपने पास आता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका रखा हुआ पर्स में, और ये है रेस्ट में, इसमें है रेस्ट में, और रेस्ट में है तो बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। कितनी है, जीरो। और इस ऑब्जेक्ट पे अपन ने फोर्स लगाया, यहां पर एक बंदा है और वो बंदा इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और इस डायरेक्शन में लगाया है इसने, इस डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया है ना, फोर्स है। अभी ये किस में है बेटा, रेस्ट में है। अब अगर ये रेस्ट में है, जैसे ये डस्टर दिया मैंने, ये डस्टर भी किस में है, रेस्ट में, और मैंने इधर से इसको फोर्स लगाया, तो बताओ इसमें मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा, ये गति करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इसमें क्या आएगी, वेलोसिटी, यानी ये रेस्ट में था, अपन ने इस पे फोर्स लगाया तो रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो फोर्स का पहला काम है बेटा रेस्ट से मोशन में लाना। तो इधर इसमें थोड़ी देर बाद जो है ये ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा, और चलेगा तो इसमें बेटा इधर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो ये रेस्ट से किस में आ गया बेटा, मोशन में। तो फोर्स का पहला काम है रेस्ट से मोशन में लाना। क्या काम है पहला, रेस्ट से मोशन में लाना। क्लियर है। नेक्स्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो पहले v वेलोसिटी से मूव हो रहा था, यानी मोशन में है, ठीक है, और इसको ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है अपना, और इसको एक बंदा जो है वो खींच रहा है, ये बंदा इसको खींच रहा है इधर इस फोर्स F से, है ना। अभी क्या है, वेलोसिटी में है लेकिन इसको इधर से खींच रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये स्लो होने जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या जाएगा, रेस्ट में। तो ये थोड़ी देर बाद जो है वो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में। तो फोर्स के दो काम तो हो गए, रेस्ट से मोशन में लाना और मोशन से रेस्ट में लाना। अब रेस्ट से मोशन में कब आएगा, जब उसके धक्का लगाया जाएगा, ठीक है, और मोशन से रेस्ट में कब आएगा, जब वो चल रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचा जाए एक तरीके से, तब अपने किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा केस और डिस्कस करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, मोशन में है, और जिस मोशन में इसकी वेलोसिटी है उसी मोशन में इसके क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में अपने क्या लगा दिया, उसके धक्का लगा दिया। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, और वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, बढ़ जाएगी। तो ये आ जाएगा अपने पास, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है। तो पहला काम रेस्ट से मोशन में लाना, दूसरा काम मोशन से रेस्ट में लाना,
तीसरा काम कैसे चेंज करेगा मोशन में कि एक्सीलरेट कर देगा उसको, क्या कर देगा, एक्सीलरेट, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अपन क्या दे रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी वेलोसिटी से चल रहा था और ये किस में था, मोशन में था, किसमें था, मोशन में। और इस टाइम पे अपन फोर्स कैसे लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें थोड़ी देर बाद क्या होगा, वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर फोर्स जो है लाइन ऑफ, जो वेलोसिटी था उसका लाइन ऑफ एक्शन देखो कैसे था, ऐसे चल रहा है तो उसका फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे हो गया। तो इसके पैरेलल अगर फोर्स लगेगा या पैरेलल सेम डायरेक्शन में, पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या करेगा, चेंज, यानी जीरो से बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा वेलोसिटी, या वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, है ना। ध्यान से देखना कि अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, कोई पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी इसके अकॉर्डिंग ही है, या तो सेम डायरेक्शन में या किस में हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। क्लियर है, इतना अंडरस्टैंड हुआ, इतना समझ में आया बेटा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक कंडीशन ये हो गई कि अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल अगर अप्लाई किया जाए तो वो उसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करेगा, उसके डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है उसकी, सिर्फ क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होने वाला है, ठीक है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि इफ फोर्स इज अप्लाइड टू द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, देन only magnitude of velocity changes, direction does not change, direction remains same। इतना क्लियर है। अब मुद्दा आता है कि यार डायरेक्शन चेंज करनी है तो अपने को फोर्स लगाना कैसे पड़ेगा। अगर अपने को सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, तो फोर्स कैसे लगाया जाए, ठीक है, क्योंकि फोर्स का तो काम ही है, फोर्स का तो काम ही क्या है, मोशन को चेंज करना, ठीक है। तो मोशन को चेंज करने में एक तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अब डायरेक्शन भी है भाई वेलोसिटी के अंदर, तो अब वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कैसे चेंज की जाएगी, ये मुद्दा है अपने। तो सोचिए, थिंक अबाउट इट। ऑपोजिट साइड से ज्यादा वेलोसिटी से ज्यादा फोर्स लगा दो, नहीं, वो तो एक, हाँ, एक रुकने के बाद आएगा, वो जब तक रुकेगा नहीं ना तब तक चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो तो कैसे लग हो गया, अब अगर अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो वो तो एक टाइम पे जाके रुकेगा, पहले मोशन से रेस्ट में आएगा, उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है बिना रुके, मैग्नीट्यूड को जीरो किए बिना अगर मेरे को डायरेक्शन चेंज करनी है तो मेरे को कैसे फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ये ऐसे जा रहा है, अगर मैंने इधर लगाया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, इधर खींचा तो वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लगाऊं ऐसे, फोर्स क्या लगाऊं ऐसे परपेंडिकुलर, तो देखो वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, सॉरी डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी। पार्टिकल ऐसे जा रहा था और अपने ऐसे दिखा दिया, तो पार्टिकल कैसे लग जाएगा, ऐसे आने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा अपना पाथ को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो अगर डायरेक्शन चेंज करनी है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना, तो जो फोर्स वेक्टर है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहां से नेक्स्ट केस है, ये अपना पार्टिकल था और ये इधर v वेलोसिटी से मूव हो रहा था, मोशन में था, और इस बार जो फोर्स है उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये पार्टिकल ऐसे सीधा ना जाके ऐसे कर्व्ड पाथ के अंदर क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, ठीक है, यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन यहां क्या हो गया, चेंज हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज्ड बट मैग्नीट्यूड इज सेम। वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां क्या हुआ, चेंज हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सेम हुआ। तो मैंने अभी दो चीजों की बात की बेटा,
एक तो लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, एक लाइन ऑफ एक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। और अगर परपेंडिकुलर है तो वो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करेगा, डायरेक्शन। लेकिन अगर आपको ऐसा बोला जाए कि यार वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए, तब कैसे लगाओगे? जैसे उसको किसी ना किसी एंगल पे लगा दो आप, थोड़ा बहुत क्या करो, ऐसे चल रहा था थोड़ा ऐसे लगा दो, तो ऐसे करेगा तो थोड़ा बहुत इसको धक्का भी लगा देगा और थोड़ा बहुत इसको डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो लास्ट केस है यहाँ पर कि अपना ये ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर मूव हो रहा था और इसके किसी एंगल पे, यहां इस पर किसी एंगल पे मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। किसी एंगल पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, ऐसे आगे भी चला जाएगा ऐसे। ये थीटा एंगल, इधर मान लो थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। मैंने क्या किया, वेलोसिटी वेक्टर के किसी एंगल पे, परपेंडिकुलर नहीं लगाया, पैरेलल नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया, किसी दूसरे एंगल पे जो 90 भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, उस पे लगाऊंगा। तो उस फोर्स वेक्टर के बेटा कितने कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट। एक कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, F cos थीटा, ये इधर आ गया F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, F sin थीटा। यानी इस फोर्स वेक्टर का जो पैरेलल कंपोनेंट आया वो तो मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, इंक्रीज, जैसे इसमें हो रहा था, या डिक्रीज कर सकता है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर के, वो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इस कंडीशन में उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, एज वेल एज डायरेक्शन भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मैंने इधर से लगाया तो ये सेम डायरेक्शन में आया तो वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा। अगर मैंने इधर से किसी एंगल पे लगाया, इधर से किसी एंगल पे लगाया, तो उसका थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा और वो क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज करने लग जाएगा। और एक परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट क्या करेगा, डायरेक्शन और वेलोसिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो क्या हुआ दोस्तों, देखो तीन केस हो गए। अगर आपको वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। अगर सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करना है तो जो फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज करनी है तो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर भी नहीं होना चाहिए, पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, इनके अलावा किसी अदर एंगल पे कार्य करना चाहिए। उस कंडीशन में उसका एक कंपोनेंट आएगा वो पैरेलल आ जाएगा। पैरेलल कंपोनेंट जो क्या होगा, मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, चेंज, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज। क्लियर हुआ? तो इस केस के अंदर ये कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर change in magnitude, and this component is responsible for change in direction। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहां से बेटा ये सिंपल से 5 केस हैं। 5 केस में ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन जो था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो क्या था, पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। तब मैग्नीट्यूड कम हो सकता था, ज्यादा हो सकता था। इसमें क्या था, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो क्या था, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। उस कंडीशन में डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। और इसमें लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज होता है, फोर्स के इफेक्ट से। इस हिसाब से आपका मोशन जो है पार्टिकल का वो चेंज हो सकता है। तो ध्यान देना है कि आपको जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो आप, तो वहां ये चेक करो कि लाइन ऑफ एक्शन कैसे कार्य कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट किसके कारण किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप कि ये लेक्चर आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस, यानी कि बल के प्रकार क्या क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद अपना आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये 4 लेक्चर जो है ना वो बेसिक लेक्चर हैं, जिसमें फोर्स क्या होता है, फोर्स को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, और फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको कैसे इफेक्ट कर सकता है, और उसके बाद टाइप ऑफ फोर्सेज जो अपने मैकेनिक्स के अंदर यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अपना आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपको 3 लॉज है जो आपको पता है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। देखो आराम से डिस्कस करेंगे, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, अपना मोटिव ये है। ओके, चलिए, थैंक यू।